साथियों, आज पुनः जो है पाठ संख्या 45 ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के त्रिदोष। 3 प्रकार के दोष ग्रहों में होते हैं जो मानव शरीर में होते हैं, और उनमें ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। वो क्या 3 दोष क्या होते हैं? वात पित्त कफ। माना गया है आयुर्वेद में, ज्योतिष में भी ये माना गया है कि मानव जीवन जो है ये 3 चीजों पे आधारित होता है, वात पित्त और कफ। और वात पित्त कफ से ही हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोग, जितने भी रोग होते हैं, वात पित्त कफ प्रकृति। तो वात पित्त कफ जो है सबके शरीर में पाया जाता है। किसी में वात की अधिकता होगी, किसी में पित्त की होगी, किसी में कफ की होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें तीनों की अधिकता होती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूर्व में आपको राशियों में भी हमने वात पित्त कफ की चर्चा की थी, आज उसको भी साथ हम ले लेंगे जिससे आपको याद होता रहे, उसे समझते रहें। तो आप सभी का आज स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो वात पित्त कफ के अब राशियां कौन कौन सी हैं, ग्रह कौन से हैं? पहला ग्रह जो है आपका कौन सा है? पहला ग्रह की बात है सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य किस में आता है? सूर्य को आपने राशियों में समझा था कि अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि जहां होगा तो वहाँ अम्ल की अधिकता होगी और गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अग्नि तत्व की राशि होने के कारण सूर्य की अग्नि तत्व की राशि है। तो ये क्या हुआ? ये जो है पित्त प्रधान, ये अग्नि तत्व की राशि है तो ये पित्त प्रधान होगी। इससे अम्लीय रोग जितने शरीर में होते हैं, अम्ल की कटी डकार आना, अम्ल के संबंधित अम्लीय रोग जो भी होंगे, जिससे अम्ल की मात्रा बढ़ने से सिर में दर्द होना, ये सब चीजें अम्लीय चीजें जो है पित्त के कारण ही होती हैं। तो पित्त जो है, पित्त को प्रभावित कौन करता है? सूर्य ग्रह पित्त को प्रभावित करता है। अब दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह है आपका चंद्रमा। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को हमने बताया था, उसमें जल तत्व है, मन का कारक है, जल तत्व है। तो जब भी जल तत्व की बात आएगी, तो जब भी ठंडा होता है तो हमें क्या होता है? हमें अक्सर जब ठंडा होता है, सर्दी, जब मौसम बदलता है, गर्मी से जाड़े का मौसम आता है बरसात के बाद, तो उस जाड़े के मौसम में क्या होता है? हमको कफ की प्रवृत्ति हो जाती है। कफ की प्रवृत्ति क्यों हो जाती है? कि कोल्ड वे सर्दी जुकाम कफ ये होने लगता है। तो सर्दी जुकाम होता है तो कफ के कारण होता है। तो चंद्रमा किसका प्रवृत्ति क्या है? ये कफ प्रवृत्ति का है। चंद्रमा के कारण ही कफ संबंधित सारे रोग जो है, फेफड़ों के रोग, कफ के रोग, ये सब चंद्रमा के कारण ही हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तीसरा ग्रह क्या है? तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को ज्योतिष में पहले आपको बता चुके हैं कि मंगल साहस का प्रतीक होता है, फोर्स होता है, बल होता है। हमारे शरीर के मसल्स हैं, ये मंगल से प्रतिनिधित्व करता है। मंगल भी अग्नि तत्व है। जब बात की गई थी तो अग्नि तत्व है, जैसे सूर्य अग्नि तत्व था तो मंगल भी अग्नि तत्व है। ब्रह्मांड की सारी अग्नियों को जो है सूर्य से देखा जाता है, और मानव निर्मित और जिससे मतलब अग्नि का जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग की गई अग्नि के जो है मंगल से देखा जाता है। दोनों अग्नि तत्व है। तो ये भी क्या है? ये भी पित्त प्रधान है। ये भी पित्त संबंधित रोग ही देता है। अब चौथा ग्रह हमारा क्या हुआ? बुध है। सबसे ज्यादा ज्योतिष में इसी ग्रह को जो है कि जिसने अगर इस ग्रह को समझ लिया गया, बुध को कायदे से समझ में आ गया, तो ज्योतिष आधे से ज्यादा ज्योतिष समझ में आ गया। बुध क्योंकि बड़ा विचित्र ग्रह है। बुध को युवराज की पदवी प्राप्त है, राजतंत्र प्रजातंत्र में युवराज की पदवी प्राप्त है। बुध बुद्धि के देवता हैं, ये कहा गया। बुध जो है हमारे वाक चातुर्य को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब ये पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अग्नि तत्व को था, ये जल तत्व को था, ये अग्नि तत्व को था, पृथ्वी जो है ये पृथ्वी तत्व को करते हैं। तो पृथ्वी तत्व की तरह धीर गंभीर भी होते हैं। ये तीनों दोषों को, क्योंकि पृथ्वी पे समस्त तरीके की कफ से संबंधित चीजें भी, पृथ्वी पे जो है मट्टी भी है, उसमें जल भी है, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, हरियाली भी है।
तो पृथ्वी पे लगभग सभी चीजें पाई जाती है, इसलिए तीनों प्रकार ये त्रिदोष कहा जाता है। त्रिदोष, ये ग्रह क्या है? त्रिदोष को देने वाला है। त्रिदोष मतलब तीनों दोष को। इसमें पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, पित्त कफ, और वात की अभी बात नहीं है, ये बात की आएगी। वात भी, पित्त कफ और वात तीनों का इसमें माविका। तो इसमें बहुत से ऐसी पोजीशन आती है जो ऐसे मरीज आप लोगों ने देखे होंगे या सुने होंगे कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं जिनका रोग डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। उनमें होता क्या है कि रोग क्या है डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कोई रोग नहीं है। तो उनमें यही है कि ये तीनों प्रकार के रोग होते हैं जिससे वो जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता। इसको समझना है और बुद्ध से संबंधित व्यक्तियों को चाहिए कि अगर किसी प्रकार का रोग होता है और रोग डॉक्टर को समझ में, डॉक्टर बदल के उसको क्रॉस चेक भी करा लेना चाहिए। अब पांचवा ग्रह हमारा जो आता है, तो पांचवा ग्रह क्या है? पांचवा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति, अब बृहस्पति जो पांचवा ग्रह है, तो बृहस्पति को क्या है? बृहस्पति उसमें जो है ये कारक किसके हैं? ये आकाश का प्रतिनिधित्व करने की बात कही गई थी कि जो है कि बृहस्पति किसको करते हैं? आकाश को प्रतिनिधित्व करते हैं, खाली स्थान को। तो खाली स्थान में सब कुछ, हवा आदि सब कुछ होती है, तो हवा से जो है सब चीजें फूल जाती हैं, हवा से जो है सारा वो होता है। हवा बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ज्ञान के कारक ये माने गए, ज्योतिष में माने गए। तो इनका क्या है? ये वायु प्रधान देवता है। वायु को जो है वायु प्रधान, तो वायु जो गैस की प्रवृत्ति हमें होती है, हमें जो है कि गैस की प्रवृत्ति, और वायु के साथ साथ ये जल तत्व भी इनमें ज्यादा होता है। ये कफ प्रधान भी होते हैं, बल्कि वायु की प्रधानता उतनी ज्यादा नहीं होगी, कफ की प्रधानता ज्यादा होगी इसमें बृहस्पति में, क्योंकि आकाश तत्व है तो वायु और कफ दोनों को प्रधान ये होती है। छठा चीज जो है आता है शुक्र की बात आती है। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह को बताए थे कामनाओं का ग्रह है। इससे वीर को, हम अपने वीर को देखते हैं। ये शुक्र जो है ये 84 है। शुक्र भी जल तत्व। देखिए दो बातें हुई थी, चंद्रमा संपूर्ण जल की बात हुई थी, तो किससे हुई थी? चंद्रमा की। कृत्रिम जल की नहर नाली और जो पानी की है वाटर सप्लाई हम देते हैं, ये सारे जल की बात करते हैं, वो शुक्र से करते हैं। तो शुक्र जल तत्व ही है, तो ये जल तत्व है, तो ये भी किसको जो है प्रतिनिधित्व करेगा? ये जल तत्व है, ये कफ को ही प्रतिनिधित्व करता है। ये भी जो है शुक्र भी कफ को, वायु भी, वायु का विशेष प्रभाव, चलिए इसको हटा दीजिए, यहाँ भी कफ ही, आप कई चीजें हो जाए तो उछल जाएंगे, तो इसमें भी कफ का ही बात कर लेते हैं। ये कफ को ही प्रदर्शित ये भी करेगा। अब सातवां ग्रह जो है शनि की बात आती है। शनि जो है ये वायु के देवता माने गए हैं। शनि ये दुख के कारक होते हैं, कुंडली में कहा गया शनि को, और शनि सेवा कार्य करने वाले कर्म के स्वामी हैं। तो ज्योतिष में इनको किसका प्रतिनिधित्व मिला है? ये भी जो है ये वायु के कारक होते हैं। वायु को ये वात, ये यहाँ पे वात की बात आती है, वायु नहीं वात। वात माने भी क्या होता है? वायु होता है, वायु की बात आती है। तो गैस आदि की प्रॉब्लम, नसों में खिंचाव की प्रॉब्लम, नसों में किसी तरह की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें शनि से वो होती है। अब आठवां छाया ग्रह जो है राहु है, और नौवां जो है छाया ग्रह केतु है। इसकी भी बात कर लेते हैं, राहु केतु। अब राहु की स्थिति क्या होती है? राहु आपकी कुंडली में जो क्या करता है कि राहु जो है ये भी वात का जो है, ये भी वायु का ही प्रभाव देता है, तो वात का ही, इसमें भी वात संबंधित ही छाया ग्रह है, तो वायु का ही प्रभाव होता है। केतु जो है पित्त का, केतु जो है पित्त का जो है, केतु प्रभाव किसका देता है? पित्त का है। लेकिन केतु, राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं। ये दे दिया गया है कि वात का और पित्त का प्रभाव देगा, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस तरह से व्यवस्था करते हैं। अब इन्हीं की बात की गई थी आपसे, तो
एक हमने बताया था, इसमें तो इस तरह अलग अलग है कि सूर्य को पित्त का, चंद्रमा कफ, मंगल पित्त, बुध त्रिदोष तीनों प्रकार के, बृहस्पति कफ, शुक्र कफ, शनि जो है वात, राहु वात, केतु पित्त। लेकिन राशियों में जो हमने बताया था, तो राशियों में आपको बताया था कि 1, 5, 9 ये जो है अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की हम रिपीट कर दे रहे हैं, अग्नि तत्व। और 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व। और 3, 7, 11 ये जो था वायु तत्व। और 4, 8, 12 ये आपका जल तत्व था, जल तत्व, जल तत्व। अब ये राशियों में कहा, राशियों में इन्हीं चीज की विवेचना थी। तो अग्नि तत्व है, तो ये जो है हो गया पित्त हो गया, ये पित्त को प्रतिनिधित्व करता था। पृथ्वी तत्व जो थे, पृथ्वी तत्व जो है ये आपके जो है त्रिदोष को देने वाला। और वायु तत्व वात को प्रतिनिधित्व करता था, और जल तत्व ये कफ को प्रतिनिधित्व करता था, ये था। अब उसमें क्या क्या आ रहा था, पहली राशि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो थी वो पित्त को प्रधान राशियां थी। मिथुन, ये वृष राशि, कन्या राशि, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये त्रिदोष देने वाली थी। और ये मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये वायु तत्व की प्रधान राशियां थी, वायु को देने वाली थी। और 4, 8, 12 ये चौथा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व को प्रधान थी, एक कफ प्रधान राशियां थी। तो राशियों को भी आज हमने पुनः रिपीट कर दिया। आज के लिए इतना ही। कल आपको जो है हम अगले वीडियो में आपको जो है हम अब ग्रहों के दृष्टियां भी होती हैं। आपने सुना कि ग्रहों के जैसे हमारी आपकी दृष्टि होती है, उससे ग्रहों की भी दृष्टि होती है, और दृष्टि का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रह कहाँ देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी प्रभाव हमारे जीवन पे आएगा। तो ग्रहों के दृष्टियों के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।